Hello student, this is the last topic of significant figures. The topic is rules for determining the uncertainty in the result of arithmetic operation. जब भी हम कोई arithmetic operation करते हैं तो उस arithmetic operation के अंदर there are certain rules for deciding the uncertainty. वो जो एरिथमेटिक ऑपरेशन है उसमें कितनी अनसर्टनिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स है, तो वो हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं. देर आर 4 पॉइंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस डिस्कस ऑल द 4 पॉइंट्स वन बाय वन. पॉइंट नंबर 1, वी हैव अ रेक्टेंगुलर प्लेट. कंसीडर रेक्टेंगुलर प्लेट. एक थीन प्लेट है. द लेंथ ऑफ द प्लेट इज 16.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट इज 10.1 सेंटीमीटर. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट की लेंथ है 16.2 सेंटीमीटर और उस प्लेट की ब्रेड्थ है 10.1 सेंटीमीटर. इस तरह से ये लेंथ और ये उसकी ब्रेड्थ. ठीक है, तो हमने लेंथ मेज़र की, हमने ब्रेड्थ मेज़र की. लेंथ इज 16.2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10.1 सेंटीमीटर एंड वी वांट टू फाइंड हाउ मच इज द एरर इन द एरिया ऑफ द प्लेट. मतलब इन दोनों का यूज़ करके जब हम एरिया फाइंड करेंगे प्लेट का, तो वो प्लेट के एरिया में कितनी एरर होगी वो हमको फाइंड करना है. नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको आगे एक बात बोली है और आप उसको हमेशा याद रखना. इन एवरी मेजरमेंट देयर इज ऑलवेज एन एरर. कोई भी मेजरमेंट में एरर होती ही होती है. सो व्हाट इज द मिनिमम एरर इन द मेजरमेंट? The minimum error in the measurement is dependent on the precision of the instrument, is dependent on the least count of the instrument. तो यहाँ पर ये जो लेंथ और ब्रेड्थ हमने मेज़र की है, ये हमने किससे मेज़र की है? विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल. तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिसीजन मतलब कि लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. कौन सा इंस्ट्रूमेंट? वो मीटर स्केल. तो प्रिसीजन कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा. तो प्रिसीजन 0.1 सेंटीमीटर है. इसका मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट ही आएगा मेजरमेंट में. यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा. ठीक है. So, I want to say that in the measurement of this length 16.2 centimeter, there is an error of 0.1 centimeter. हर मेजरमेंट में एरर होती ही है और वो एरर उस इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन जितनी होती है. सिमिलरली ये जो ब्रेड्थ है उसके मेजरमेंट में भी इतनी एरर तो होगी ही होगी. सो व्हाट आई राइट? लेंथ एंड ब्रेड्थ may be represented as L is equal to 16.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर. आगे हमने जो एरर का टॉपिक समझा है उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई भी मेजरमेंट को कैसे लिखते हैं? L इज इक्वल टू L प्लस और माइनस डेल्टा L. उसमें ये जो डेल्टा L होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट. सो लेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सिमिलरली द ब्रेड्थ कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 10.1 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ व्हाट आई डू? आई रिप्रेजेंट दिस लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर. ठीक है, ये जो है 0.1 सेंटीमीटर, ये एरर सेंटीमीटर में है. मतलब इस मेजरमेंट में 0.1 जितनी
0.1 सेंटीमीटर एरर है, इस मेजरमेंट में भी 0.1 सेंटीमीटर जितनी एरर है, बट आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस एरर इन द परसेंटेज। तो परसेंटेज में कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। परसेंटेज एरर अगर फाइंड करनी है तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 फाइंड करना पड़ेगा परसेंटेज एरर। तो डेल्टा एल कितना है, ये डेल्टा एल होता है और ये एल होता है। सो दिस इज 0.1 डिवाइड बाई 16.2 इंटू 100। सो आई सिंपली डू दिस 0.1 डिवाइड बाय 16.2, जो आंसर आया, आंसर क्या है मैं बोल देता हूँ ओरली, ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ 0.0061728395। तो 17 लिखा इंटू 100, ठीक है। सो दिस इज 0.617 इतना होगा। अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो देखो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, इसमें एक ही डिजिट है, इसमें 3 डिजिट्स है, तो आंसर में भी एक ही डिजिट होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 0.6%। ये 1 को ड्रॉप करना है, 1 इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो इसका आंसर होगा 0.6%। आई बात समझ में? बिल्कुल वैसे ही ये बी के अंदर जो एरर है हम वो भी फाइंड करते हैं, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। सो डेल्टा बी इज हाउ मच, 0.1 एंड दिस इज 10.1। 0.1 10.1 इंटू 100, तो 0.1 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 डिवाइड बाय 10.1, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.99009 और फिर उसके बाद वापस 90099, मतलब 0099 रिपीट होगा, ठीक है। ओके, तो ये आंसर आया। अब इसमें 1 डिजिट है 0.1 में, तो आंसर में भी एक ही डिजिट होना चाहिए, तो ये 9 को हम रिटेन करेंगे और इस वाले नेक्स्ट डिजिट को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो वो जो सेकंड 9 है, ये वाला 9, इट इज़ मोर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करते हैं, इंक्रीज बाय 1। तो इस 9 को अगर हम इंक्रीज बाय 1 करेंगे तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.0। दिस इज 1.0, एक्चुअली 1.0 लिखना चाहिए, ठीक है, बट बुक के अंदर उन लोगों ने 1 लिखा हुआ है, तो 1 इज द परफेक्ट आंसर, बट आई फॉलो द टेक्स्ट बुक आंसर, सो 1%। इज दैट क्लियर? सो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 इज 1%. So now I write this length and breadth in terms of percentage error. So in terms of percentage error, so length is equal to 16.2 प्लस और माइनस, लेंथ में कितनी एरर है, 0.6% की एरर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.6%। ब्रेड्थ इज हाउ मच, 10.1, और ब्रेड्थ में कितनी एरर है, ब्रेड्थ में है 1.0, बट बुक में 1 लिखा है, तो 1% की एरर है। इज दैट क्लियर? सो वी हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ in terms of the percentage error. Okay, now I find the area of the plate. Area of plate. So you know that area is equal to length into breadth. So length into breadth. Now what is length? So length is 16.2 plus or minus 0.6%, और ब्रेड्थ कितनी है, 10.1 प्लस और माइनस 1%। इज दैट क्लियर? सो हमने आगे जो रूल स्टडी किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन द प्रोडक्ट में z इक्वल टू ए बी, उसमें एरर कैसे कंबाइन होती है, तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 16.2 मल्टीप्लाई बाय 10.1 प्लस और माइनस, अब ये जो एरर वाला पार्ट होता है उसका तो हमेशा एडिशन ही होता है। सो 1
प्लस 0.6, ठीक है। सो 16.2 इंटू 10.1, 16.2 इंटू 10.1, so this comes out to be 163.62 प्लस और माइनस 1.6%। तो दिस इज द एरिया, ये एरिया हमने लिखा स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर 16.2 उसमें 3 डिजिट्स है, 10.1 उसमें भी 3 डिजिट्स है। सो इन द आंसर ऑल्सो देयर शुड बी 3 डिजिट। आप लोग एक बात सुनो मेरी, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड रूल्स फॉर द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कंसीडर करते हैं, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट मेजरमेंट। तो यहाँ पर तो दोनों ही इक्वली सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो आंसर में 3 डिजिट होने चाहिए। पर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो फिर उसमें क्या देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं देखने का, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखने का। तो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, आंसर में भी 3 डिजिट होने चाहिए। समझ में आई बात। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, किसमें कम डेसिमल प्लेसेस है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 डिजिट होने चाहिए, 163.62, तो 3 डिजिट मतलब 1 2 3, 4th डिजिट को ड्रॉप करना है, 6 को ड्रॉप करना है। अब 6 इज मोर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो इसका आंसर होगा 164। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस आंसर इज 164। अच्छा, ये हमने आंसर लिखा। अच्छा स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, थोड़ा सा उन लोगों ने कुछ डिफरेंट किया है। दिस इज राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट जस्ट अ मिनट। एक टेक्स्ट बुक के अंदर एक स्टेप है, इसको बाद में लिखूंगा मैं। ये लिखा हमने, देखो 163.62 प्लस और माइनस 1.6%, दिस इज राइट। ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज को उन लोगों ने एरिया में कन्वर्ट किया है। मतलब ये 1%, 1.6% इज द परसेंटेज एरिया। हमको एरिया चाहिए, मतलब कितना एरर है एरिया में, तो ये परसेंटेज है, हमको परसेंटेज पर से क्या चाहिए, हमको एरिया की वैल्यू चाहिए। तो वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज एरर, ये लिखा हमने। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको डेल्टा ए चाहिए। ये क्या है, ए प्लस और माइनस परसेंटेज एरर। आई वॉन्ट डेल्टा ए हियर, तो परसेंटेज के जगह पर डेल्टा ए चाहिए हमको। तो क्या करो, डेल्टा ए कीप इट एज इट इज, डेल्टा ए इज इक्वल टू परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ए कितना है 163.62 डिवाइड बाय 100 इतना, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कितनी है 1.6 है इंटू 163.62 है डिवाइड बाय 100। अगर हम इसको करते हैं तो क्या आंसर आता है 1.6 इंटू 163.62 डिवाइड बाय 100। तो दिस कम्स आउट टू बी 2.6179, इतना आंसर आता है। ये किसका आंसर है, ये डेल्टा ए का आंसर है, ठीक है। तो दिस इज 2.6179, इतना आंसर है। तो यहाँ पर हमको कितने डिजिट्स रखने पड़ेंगे, 2 डिजिट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट्स है। तो यहाँ पर आंसर में 2 डिजिट चाहिए, 2 और 6।
तो 1 को ड्रॉप करना है। अब 1 इज लेस देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर है 2.6। समझ में आया स्टूडेंट? ये सब कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक के अंदर तो समझाया ही नहीं है, इवन मैंने पैम्पलेट में भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पैम्पलेट जो है वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। तो ये जो कुछ एडिशनल मैं आपको समझा रहा हूँ, वाइल वॉचिंग द वीडियो आप उसको अलग से लिख लो, ठीक है? तो दिया क्या था आपको, एरिया दिया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमको एरिया दिया था और एरिया में कितनी परसेंटेज एरर है वो हमको दिया है, ठीक है? मैंने इस परसेंटेज एरर का यूज करके परसेंटेज एरर से मैंने एब्सोल्यूट एरर इन द एरिया फाइंड की। तो एब्सोल्यूट एरर इन द एरिया इज हाउ मच? 2.6। इज दैट क्लियर? एक बार लास्ट टाइम बोल देता हूं, दिस 1.6% इज द परसेंटेज एरर इन द एरिया एंड दिस 2.6 जो कि अभी आया है, दैट 2.6 इज व्हाट? इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द एरिया, ठीक है? सो वी हैव दिस, so we can write 163.62 plus or minus 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो ये हमारा ओरिजिनल मेजरमेंट है 16.2 लेंथ एंड 10.1 ब्रेड्थ। इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। इसमें भी 3 डिजिट है, तो फाइनल आंसर में भी 3 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3, 4th डिजिट शुड बी ड्रॉप, ये 6 को ड्रॉप कर देना है। तो 6 इज मोर देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज कर दो, तो आंसर विल बी 164 प्लस और माइनस। सी इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पर भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? 6 को हम ड्रॉप करेंगे तो 6 इज मोर देन 5, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें हम इंक्रीज करेंगे, तो आंसर होगा 3.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज दिस। फाइनल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट is 164 centimeter square and the error in the measurement of this area is 3 centimeter square। मतलब या तो प्लेट का एरिया 167 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या तो 161 हो सकता है, या उसके बीच में हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द एरिथमेटिक ऑपरेशन। प्लीज नोट डाउन दिस। पॉइंट नंबर 2, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इफ अ सेट ऑफ डेटा इज स्पेसिफाइड अप टू n सिग्निफिकेंट डिजिट, सेट ऑफ डेटा मतलब आपको जो डेटा दिया है, इट इज स्पेसिफाइड अप टू स्मॉल n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय इट शुड ऑल्सो बी स्पेसिफाइड अप टू n सिग्निफिकेंट डिजिट। सिंपल है, मैंने जो कहा वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए मैंने कहा। अगर आप 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हो या 2 वैल्यू का डिवीज़न करते हो, तो आपने जिनको मल्टीप्लाई किया या जिन दोनों को डिवाइड किया वो आपका डेटा है, ठीक है? तो वो डेटा के अंदर अगर n सिग्निफिकेंट डिजिट्स है तो फिर फाइनल रिजल्ट में भी n सिग्निफिकेंट डिजिट ही होंगे। एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं है कि जो मैं आपको नई बात बता रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दिया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जब हम करते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट इन द फाइनल रिजल्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द फाइनल रिजल्ट शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द लीस्ट डेटा, ठीक है? जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है उसमें जितने डिजिट्स है फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही डिजिट होने चाहिए, ठीक है? बट व्हेन वी डू द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डिक्रीजेस।
जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ टेक्स्ट बुक में देखकर। सपोज एक मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 12.9 ग्राम एंड द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज 7.06 ग्राम। ठीक है, अब आप देखो स्टूडेंट, यहां पर 12.9 हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, दोनों में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। नाउ वी टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू, हम m1 माइनस m2 करते हैं। सो 12.9 माइनस 7.06, तो व्हाट आंसर वी गेट बाय डूइंग दिस, 12.9 minus 7.06 we get 5.84 gram. Now can we represent the answer this way? क्या यह आंसर सही है? वैसे कैलकुलेटर से आया है तो सही ही होगा, बट मैं पूछ रहा हूँ फ्रॉम द सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या यह सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर. वाई? बिकॉज हियर देर इज 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट है, तो फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेस के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए, मतलब इसको रिटेन करना है और 4 को ड्रॉप करना है. समझ में आया? तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा 5.8 ग्राम. इज दैट क्लियर? अब आप देखो 12.9 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 डिजिट लिखा है ना, इसमें भी 3 डिजिट है, पर इसमें कितने डिजिट है सिग्निफिकेंट? इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है. सो हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैज रिड्यूस. क्या हुआ? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैज रिड्यूस. इसमें 2 हो गए, इसमें 3 है, 2 से ज़्यादा है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 से ज़्यादा है, पर फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैज रिड्यूस. इज दैट क्लियर? तो मैंने ऐसा कहा था कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इफ द इनपुट डेटा जिसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जिसका हम डिवीजन कर रहे हैं, इफ इट इज स्पेसिफाइड और इफ इट इज रिप्रेजेंट अप टू n सिग्निफिकेंट डिजिट, तो फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, n सिग्निफिकेंट डिजिट. बट इफ वी डू द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डिक्रीज हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? अब एक थर्ड पॉइंट है. सी, पॉइंट इज द रिलेटिव एरर ऑफ ए मेजरमेंट not only depend on the precision of the instrument, not only depend on the least count of the instrument, but it also depend on the measurement itself. एक बार फिर से शांति से समझाता हूँ. स्टूडेंट, कोई भी मेजरमेंट में, मैंने कहा है कि मेजरमेंट में एरर होती ही है, तो कोई भी मेजरमेंट में जो एरर होती है वो एरर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड नहीं करती है. जो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मेजरमेंट इटसेल्फ. जो मेजर हुआ है ना, जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट की वैल्यू पर भी एरर डिपेंड करती है. सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एरर डिपेंड नहीं करती है. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा. तो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. द रिलेटिव एरर इन द गिवन मेजरमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मेजरमेंट इटसेल्फ. सो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ. देर आर 2 मासेस. एक ऑब्जेक्ट का मास है 1.02 ग्राम और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है 9.89 ग्राम. तो जैसा कि आपको पता है कि हर मेजरमेंट में एरर होती ही है, ये मास के मेजरमेंट में एरर होगी.
इस मास के मेजरमेंट में भी एरर होगी। और कोई भी मेजरमेंट में, इन एवरी मेजरमेंट, व्हाट इज द मिनिमम एरर? द मिनिमम एरर इन द मेजरमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, is always equal to the least count of the instrument which is used for the measurement. So यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये मेजरमेंट करने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ उसका लीस्ट काउंट था, उसका प्रिसीजन लीस्ट काउंट सेम थिंग, उसका जो लीस्ट काउंट था वो था 0.01 ग्राम। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 01 लिखने का। अगर 028 होता, एक जस्ट एग्जांपल 028 होता तो फिर प्रिसीजन होता 0.001। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर LC है 0.01, यहाँ पर भी वही LC है 0.01। इज दैट क्लियर? मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि मेजरमेंट देख के ही पता चल जाता है कि वो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था उसका प्रिसीजन कितना था। तो यहाँ पर मेजरमेंट है 1.02 ग्राम। नाउ आई राइट दिस मेजरमेंट विद द एब्सोल्यूट एरर। तो व्हाट आई कैन राइट, M1 इज इक्वल टू 1.02 प्लस और माइनस 0.01 ग्राम। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एवरी मेजरमेंट। एवरी मेजरमेंट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड विद द एब्सोल्यूट एरर। तो 0.01 gram is the absolute error. Okay, now I calculate the percentage error or the relative error. Relative error calculate करो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है? डेल्टा M बाई M, 0.01, 1.02. So what answer we get? We get 0.01 divided by 1.02. So this is 0.00980, इतना लॉन्ग आता है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो 9 को रखना है, 8 को ड्रॉप करना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। तो इसका आंसर होगा 0.01%। ओके, ठीक है। 0.01 इतना होगा, परसेंट नहीं स्टूडेंट, क्योंकि परसेंट के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर होगा 0.01। इज दैट क्लियर? अब इसमें परसेंटेज एरर कितनी होगी? परसेंटेज एरर तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 0.01 इंटू 100, so this is 1%. So in this measurement 1.02 gram there is 1% percentage error. अब मैं ये सेकंड मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर है वो भी फाइंड करता हूं। तो जो सेकंड मेजरमेंट है M2 9.89 प्लस और माइनस हाउ मच 0.01, वी कैन राइट लाइक दिस। इसमें हम एरर कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज डेल्टा M बाई M, 0.01, 9.89। आप डायरेक्टली परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.01 डिवाइड बाय 9.89, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.001011 और कितने 1 है? 3 1 है और फिर 2 2 3 4 है। उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो ये 1 को रिटेन करो, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 0 थोड़ी सिग्निफिकेंट है, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। रूल्स मस्ट बी क्लियर टू यू। सो 1 को रिटेन करो, उसके बाद जो है ड्रॉप करो। क्या है 1 के बाद? 0 को ड्रॉप करो, तो आंसर होगा 0.001। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज एरर में। तो परसेंटेज एरर 0.001 इंटू 100, सो क्या होगा? 0.1%। सो स्टूडेंट, यू सी दैट one measurement is 1.02,
second measurement is 9.85. Both the measurement are done with the help of the same instrument, with the help of the instrument having the same precision. इस मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका प्रिसीजन था इतना, इस मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका प्रिसीजन भी है उतना ही 0.01, बट फर्स्ट मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है 1% और सेकंड मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है 0.1%. तो इससे क्या प्रूव हुआ, जो मैंने बिगिनिंग में बोला था वो प्रूव हुआ. आई सेड कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट डिपेंड नॉट ओनली ऑन द प्रिसीजन बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन मेजरमेंट इटसेल्फ. तो ये दोनों मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट सेम था, बट दोनों मेजरमेंट की जो परसेंटेज एरर है वो परसेंटेज एरर डिफरेंट है. आई बात समझ में? ठीक है. अब एक फोर्थ पॉइंट है, उसको भी हम समझ लेते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. पॉइंट नंबर 4. इट इज़ अ स्टेटमेंट, थोड़ा सा लंबा है तो मैं बोलूँगा, ठीक है, सुनना. इन अ मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, कैसा कैलकुलेशन? मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप कैलकुलेशन. मल्टी स्टेप कैलकुलेशन मतलब क्या? आपने एक कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का यूज़ करके आपने नेक्स्ट कैलकुलेशन किया, ऐसा करते हैं ना. फिर वो जो आंसर आया उस आंसर का आपने कहीं और यूज़ किया, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेप कैलकुलेशन. बराबर. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके पास एक स्फीयर है और स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस मेजर करो, ये एक कैलकुलेशन हुआ, ठीक है. फिर उसका स्क्वायर फाइंड करो, आर का स्क्वायर फाइंड करो, ये सेकंड कैलकुलेशन हुआ. और फिर उसके बाद सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये थर्ड कैलकुलेशन हुआ. तो देयर आर 3 कैलकुलेशंस. सो इसको कहते हैं मल्टी स्टेप कैलकुलेशन. आई बात समझ में? ओके. तो सुनो अब. इन अ मल्टी स्टेप कैलकुलेशन द इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब बीच का रिजल्ट, जैसे आर है और उसके बाद आर स्क्वायर है और 4 पाई आर स्क्वायर फाइनल रिजल्ट है, ठीक है. सो इन अ मल्टी स्टेप कैलकुलेशन द इंटरमीडिएट रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू 1 more significant digit than the number of significant digit in the original measurement. ओरिजिनल मेजरमेंट में जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उससे एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करने का इंटरमीडिएट रिजल्ट के आंसर में, ठीक है. आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. जस्ट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. तो मैं टेक्सबुक का एक एग्जाम्पल लेता हूँ. एग्जाम्पल है फाइंड रेसिप्रोकल मतलब कि इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ 9.58. 9.58 का हमको रेसिप्रोकल फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट. मतलब क्या फाइंड करना है? रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स 1 डिवाइड बाई 9.58 करना है. 9.58 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 significant digit. I find 1 upon 9.58. 1 divided by 9.58. So इसका आंसर आता है 0.1043841331. 9.58 का रेसिप्रोकल इतना है.
अब इसमें तो कितने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें तो कितने सारे डिजिट्स है, इसमें 3 ही डिजिट है, तो इसमें भी मैं 3 डिजिट रखता हूँ 1 2 3। तो नेक्स्ट डिजिट 3 उसको ड्रॉप करना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट 4 है, 4 इज लेस देन 5, तो लेफ्ट अनचेंज, तो इसका आंसर है 0.104। आई बात समझ में? अब मैं क्या करता हूं, मैं 0.104 का रेसिप्रोकल लेता हूं। टेक रेसिप्रोकल ऑफ 0.104। आप एक बात नोट करो, इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी मैंने 3 डिजिट ही रखे हैं, 3 डिजिट। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है? इंटरमीडिएट। ओके, नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑफ 0.104। 0.104 देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 डिवाइड बाय 0.104, सो इसका आंसर आता है 9.6153846158, इतना आंसर आया। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, 1 2 3। ठीक है, ये 5 को ड्रॉप करना है। नाउ यू नो द रूल कि जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 5 है तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट देखने का, ये प्रीसीडिंग डिजिट, इफ इट इज इवन लेफ्ट इट, छोड़ दो। अगर 2 होता तो कुछ नहीं करते, 4 होता तो कुछ नहीं करते, बट दिस इज ऑड, तो ऑड है तो क्या करने का, उसमें 1 ऐड कर दो, तो इसका आंसर होगा 9.62। समझ में आया? अब आप देखो 9.58 का इन्वर्स है 0.104 और 0.104 का इन्वर्स है 9.62। ठीक है स्टूडेंट, अभी होता क्या है कि जब भी कोई वैल्यू उसका हम 2 बार इन्वर्स लेते हैं ना, तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रब कर दूंगा बाद में। 2 का इन्वर्स 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है, और 0.5 का इन्वर्स क्या होता है? 2 होता है। मीन्स आपने एक बार इन्वर्स लिया, फर्स्ट टाइम इन्वर्स लिया, सेकंड टाइम इन्वर्स लिया, यू विल गेट द सेम आंसर। ऐसा होता है, ठीक है, बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। हियर इफ यू टेक 2 टाइम इन्वर्स, यू आर नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट, यू आर नॉट गेटिंग द सेम फिगर। पहले था 9.58 और अब मिला 9.62, बराबर। तो रूल क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। इन अ मल्टी स्टेप कैलकुलेशन द इंटरमीडिएट रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू 1 more significant digit than the original measurement, otherwise the error will build up। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एरर बढ़ती जाएगी। 9.58 का आंसर आ गया 9.62। 9.58 का आपने रेसिप्रोकल लिया, वो जो आंसर आया उसका आपने फिर से रेसिप्रोकल लिया, तो आंसर हैज चेंज, आंसर हैज इंक्रीज, दैट मीन्स द एरर विल बिल्ड अप। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? द सॉल्यूशन इज द इंटरमीडिएट रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू 1 more significant digit। मतलब 9.58 में 3 डिजिट है, पर ये जो 0.104 है विच इज अ इंटरमीडिएट रिजल्ट, उसमें 3 के जगह 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर करो, तो 1/9.58 उसको हम लिखेंगे, उसमें 4 डिजिट कंसिडर करेंगे। इसमें 3 है, इसमें 4 लेंगे, 1 2 3 4। तो ये जो 8 है वो 8 को ड्रॉप करेंगे, पहले 3 को ड्रॉप किया था, 8 को ड्रॉप करेंगे। एक सेकंड में फिर से लिख देता हूँ, 0.104384 4384 13361, राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 तक नहीं,
इसमें 3 है, इसमें 3 तक राउंड ऑफ नहीं करना है, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है. इंटरमीडिएट रिजल्ट शुड बी राउंड ऑफ अप टू 1 मोर सिग्निफिकेंट डिजिट. तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, इसको ड्रॉप करना है. 8 इज मोर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो इसका आंसर होगा 0.1044. आया समझ में? अब इसका इनवर्स लो. टेक इनवर्स ऑफ 0.1044. So 1 divided by 0.1044, we take the inverse. 1 divided by 0.1044, so this comes out to be 9.5785, 9.578544 0613. इज दैट क्लियर? ओके. अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो. कितने डिजिट तक? ओरिजिनल में 3 थे ना, तो अब इस फाइनल रिजल्ट को 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो. इंटरमीडिएट रिजल्ट को 4 डिजिट तक राउंड ऑफ किया था, इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो. तो ये 1 2 3, ये 8 को ड्रॉप करो. प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, सो दिस इज 9.58. So we got the original answer. Is that clear? So in this way the intermediate result should be rounded off up to 1 more significant digit than the previous result. If you don't do it, what will happen? The error will build up. Error बढ़ते जाएगी. ठीक है? क्योंकि ये तो मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया. फिजिक्स में न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. तो हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना. थैंक यू. अच्छा, दूसरी बात कि ये टॉपिक मैंने यहाँ पर ख़त्म किया. एरर, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया है. अब सिग्निफिकेंट फिगर रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं बचा है और मोस्टली न्यूमेरिकल भी हो ही गए हैं. कोई न्यूमेरिकल अगर एक्सरसाइज में बाकी होगा तो मैं करवा दूंगा. अदरवाइज अब नेक्स्ट वीडियो से I will start a very important topic of dimensional formula. Okay, thank you.